हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट और सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। तो हमने सोचा कि आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ कठिन क्वेश्चन जो आपको पढ़कर लगेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं आपको करा दे रहा हूं। तो अब हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर नंबर 10 है, लेकिन आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 156 है और उनका एलसीएम 504 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। अब दो संख्या हमारे पास हैं, मान लीजिए n1 और n2। तो n1 प्लस n2 बराबर दिया है दोस्तों 156। मतलब दो संख्याओं का योगफल दिया 156 और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 504। तो आपको निकालना है कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो अब आप सोच रहे हैं कि अब देखेंगे कोई भी ऐसा फार्मूला आपको याद नहीं आ रहा है कि जो दो संख्याओं का योगफल दिया हो और उनका एलसीएम दिया हो, तो उनका एचसीएफ कैसे निकाला जाए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कि दो संख्याओं के योग और उनके एलसीएम का एचसीएफ, दो संख्याओं का योग दिया हो चाहे अंतर दिया हो, दो संख्याओं का योग और उनके एलसीएम का एचसीएफ ही दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप याद रखेंगे कि दो संख्याओं का योग और उनके एलसीएम का एचसीएफ ही उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। तो अब हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, आइए देखिए। दिया था दो संख्याओं का योग कितना भाई 156 और उनका एलसीएम 504। तो अब 156 और 504 का एचसीएफ ही दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। तो अब इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले 504 में 156 से भाग दिया जाए। कितनी बार जाएगा भाई, 15 या 45, 15 चौके 60, 3 बार जाएगा। तो 3 छक्का 18, 3 पाँचे 15, 1 16, 3 एकम 3 1 4। तो यहाँ बचेगा 6, 9 में से 6 गया 3। अब 36 से भाग देंगे 156। तो 3 चौके 12, क्या अब 4 बार चला जाएगा। 4 छक्का 24, 4 3 12 2 14। कितना बचा भाई 12। फिर 12 से भाग दे देंगे 36 में, 12 3 36, कट गया। अंतिम भाजक, जो भी अंतिम भाजक होगा वही होगा एचसीएफ। इसका मतलब कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, आप इस बात को, इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे कि अगर दो संख्याओं का योग दिया है और उनका एलसीएम देकर एचसीएफ पूछ रहा है, तो इस बात को आप याद रखिए कि दो संख्याओं का योग और उनके एलसीएम का एचसीएफ ही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आज के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। यह कि तीन संख्याओं का एचसीएफ 9 है और उनका योगफल 104 है। यदि उनका एलसीएम 540 हो तो तीनों संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए तीन संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है। कितना दिया है, एचसीएफ 9।
अगर मान लीजिए जो तीनों संख्या हैं n1 अनुपाते n2 अनुपाते n3, अगर इन तीनों संख्याओं का अनुपात हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, क्या है एक्स वाई जेड, और HCF कितना है 9 है। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं कि अगर किसी संख्या के रेशियो में अगर उनके HCF से गुणा कर दिया जाए तो वो हम लोग को नंबर मिल जाता है, हम लोग क्या मिल जाती हैं, वो संख्याएं मिल जाती है। इसका मतलब तीनों संख्या हमारी होगी, पहली संख्या हमारी होगी 9x, दूसरी संख्या हमारी होगी 9y, और तीसरी संख्या हमारी होगी 9z, 9x 9y और 9z। अब दिया है कि उनका LCM 540 है, तो अब हमको बताइए आप 9x 9y और 9z का LCM क्या हो गया भाई, आप कहेंगे 9xyz, तो 9xyz बराबर 540। 9xy यही दिया हुआ कि दूसरा दिया, एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिए। नहीं, अच्छा उनका योगफल 108 दिया है, ये हम लोग गलत कर दिए। उनका क्या दिया, क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं मिला ले रहा हूँ। उनका योगफल 108 दिया है और LCM 540। चलिए, उनका योगफल 108 दिया है, तो इसका मतलब 9x प्लस 9y प्लस 9z बराबर 108। 9 से भाग देंगे तो x प्लस y प्लस z बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग x y z और हमारा एक इक्वेशन ए बना, हम लोग का एक इक्वेशन एक बना, और दूसरा दिया है कि उनका LCM 540। तो 9x 9y 9z का जो LCM होगा वो 9xyz होगा, ये कितना हो जाएगा 540। तो xyz बराबर कितना होगा भाई, 9 6 का 54 मतलब 60। ये इक्वेशन 2 मिल गया। इसका मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गया xyz। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 60। तो अब 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, तो एलजेब्रा का ये नियम है कि अगर 3 इक्वेशन और नहीं 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो एलजेब्रा का ये नियम है कि जितने वेरिएबल होने चाहिए उतने इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, तो हम लोग के पास एक तरीका बचता है केवल हीट एंड ट्रायल रूल। हीट एंड ट्रायल रूल वो क्या बोलता है कि अब इसमें से हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसा रखेंगे कि जोड़ने के बाद 12 आ जाए, गुणा करने के बाद 60 आ जाए। और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको पता है कि को प्राइम नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई जेड उन तीनों संख्याओं का अनुपात है और अनुपात के बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती है। तो अब 12 को ब्रेक करेंगे तो आपके दिमाग में एक आ रहा है कि 3 4 और 5, 4 3 7 प्लस 5 12। अब क्या 3 गुणे 4 गुणे 5 करने पर 60 आ रहा है, 4 5 20 20 23 60। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 5 हम लोग ले सकते हैं, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो पहली संख्या होगी 9 गुणे 3 मतलब 9 तरीके 27। दूसरी संख्या होगी y की वैल्यू 4, तो 9 गुणे 4 बराबर 36। तीसरी संख्या होगी 9 गुणे 5 तो 9 पचे 45। तो हम लोग से यही पूछा था कि तीनों संख्याएं क्या होंगी, तो पहली संख्या 27, दूसरी आ गई 36 और तीसरी आ गई 45। तो यही तीनों नंबर होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं। तो आइए अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आइए देखा जाए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम लोग करें, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लोग का पूरा ना हुआ हो। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। जो भी स्टूडेंट आज इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको सीखना है पूरी तरह से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो मेरे वीडियो को फर्स्ट लेक्चर से एलसीएम और एचसीएफ की पहली क्लास से आप सारी वीडियो देखें तो आपको पूरा एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी चैप्टर, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है,
कोई भी चैप्टर आपको अगर सीखना है तो उस चैप्टर का वीडियो नंबर फर्स्ट से आप ज़रूर देखेंगे। और इस बात की मेरी गारंटी है कि आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं या मुझसे जुड़े हैं तो पूरी मैथ आपको सिखाने की मेरी गारंटी है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया है कि संख्याओं, 3 संख्या दिया है, 2270, 3739 और 6677 को 3 अंकों की किसी संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगी। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे एक नंबर दिया 2270, 3739 और 6677 को किसी संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है। किसी संख्या से, तो इसका मतलब कि इन तीनों को भाग देना है किसी संख्या से, तो वो संख्या क्या होगी भाई, इन तीनों का एचसीएफ होगा। क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ। अगर समान शेष बचता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इनका डिफरेंस ले लेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे और फिर इनका डिफरेंस ले लेंगे। फिर जो डिफरेंस आएगा उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो देखिए इनका जब डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो ए आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 6 बचा, 4 बचा, 1 बचा, 1469। फिर इसमें से इसको जब हम लोग घटा दे रहे हैं तो 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच गया 3, फिर 9, फिर 2, फिर इनका आप डिफरेंस लेंगे तो क्या बचेगा भाई 7, यहाँ पर फिर 0, 6 में से 2 गया 4 और 4, मतलब 3 नंबर हमको मिल गए, 1469, 2939, 38 और 4407 समान से बता। अब इन तीनों नंबर का क्या निकालना है भाई, एचसीएफ। क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बता दिया है कि भाग विधि और गुणनखंड विधि। क्या होता है भाई, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो इन तीनों नंबर का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1469 आएगा। सभी लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकाल कर मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि एचसीएफ निकालना मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो अब देखिए जब 1469 से इन तीनों नंबर में आप भाग देंगे तो शेष हमेशा समान बचेगा। शेष क्या बचेगा, समान बचेगा। लेकिन अभी हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। अगर बोला होता कि किसी संख्या से इन तीनों संख्या में भाग देने पर शेष समान बचता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो हमारा 1469 होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 3 अंकों की संख्या आपको चाहिए, जबकि ये संख्या कितनी आ गई, 4 अंकों की। क्या आ गई दोस्तों, 4 अंकों की आ गई। तो आप ये बात याद कर लीजिए कि अगर 1469 से इन तीनों नंबर में भाग देने पर अगर समान शेष बच रहा है तो 1469 के किसी गुणनखंड से भी, किसी फैक्टर से भी अगर उस नंबर में भाग दिया जाएगा तो शेष हमेशा समान बचेगा। तो जब आप 1469 का गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 113 गुणे 13। क्या आ जाएगा दोस्तों, 113 गुणे 13। तो अब देखिए ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है और क्वेश्चन में बोला है कि 3 अंकों की संख्या, तो हम लोग का आंसर होगा 113 क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या भी है और 1469 का फैक्टर भी है। तो 1469 से अगर भाग देंगे तो समान शेष बचेगा और 113 से भाग देंगे या फिर 13 से भाग देंगे तो भी समान शेष बचेगा। लेकिन आंसर हमारा 113 होगा क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 3 अंकों की संख्या हम लोग को चाहिए। तो क्या दोस्तों आंसर हो जाएगा 113। बहुत ही आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन किया जाए इसी तरीके से। आइए दोस्तों एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है कि 4 अंकों की 2 संख्याओं का एचसीएफ 103 है और उनका एलसीएम कितना है भाई 1926, 1926। तो ये संख्याएं क्या होंगी, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी। अब 4 अंकों की 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना है भाई 103। तो हम लोग मान सकते हैं पहली संख्या 103x और दूसरी संख्या 103y। क्या मान सकते हैं दोस्तों 103x और 103y। x y क्या है,
जो एक्स वाई है उन दोनों संख्याओं का रेशियो है, क्योंकि किसी भी संख्या के रेशियो कैसे आता है, जब उस संख्या को उसके एचसीएफ से काट दिया जाता है तो उसका रेशियो आ जाता है, और जब रेशियो में उस एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है हम लोग को, संख्या मिल जाता है। अब दिया है कि इनका एलसीएम 103 और 103x और 103y का जो एलसीएम होगा 103xy होगा, और ये बराबर होगा 1926 1926 इसको मिला लिया जाए। ये देखिए गलत हो गया है, 1926 और यहाँ 1 भी है, ये है पूरा क्वेश्चन ये है 19,261। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 19,261 बटा में 103। अब 103 से भाग दे दिया जाए, देखा जाए कितना आता है। 103 से 19,261 में भाग दिया जाए, एक बार जाएगा 103, 12 में से 9 8 6, 8 बार चला जाएगा, 8 तरीके 24, 8 एकम 8, 2 बच गया, 7 बच गया 1, अब 7 बार चला जाएगा, 7 तरीके के 7, मतलब 187 आ गया। अब देखिए एक्स वाई की जो वैल्यू आ गया 187 आ गया, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गया 187। अब 187 को ऐसे दो नंबर में तोड़ा जाए कि गुणा करने पर 187 आ जाए, और 187 को दो नंबर में, क्योंकि x इंटू वाई बराबर 187 है, तो 187 का ही 2 फैक्टर किया जाएगा, और ऐसा फैक्टर करना है कि x y के बीच में एक के अलावा कोई भी वैल्यू कॉमन न होनी चाहिए, मतलब एक के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटना चाहिए। तो जो पहला फैक्टर होगा वो 1 गुणे 187 होगा, और जो दूसरा फैक्टर होगा वो 11 गुणे 17 होगा। क्या होगा दोस्तों, 11 गुणे 17 होगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो नंबर है, हमारे पास नंबर है 103x और 103y। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू 187 लेते हैं, क्या लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू 187, तो जो हम लोग को पहला नंबर मिलेगा 103 गुणे 1, मतलब हमको नंबर मिल जाएगा 103, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि 4 अंकों की दो संख्या, जो दोनों संख्या वो कितने अंकों की है, 4 अंकों की है। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू हम लोग एक्स वाई की नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें हम लोग को 4 अंकों की संख्या नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब हम वैल्यू लेंगे 11 और 17। तो पहली संख्या हमको मिलेगी 103 गुणे 11 और दूसरी संख्या मिलेगी 103 गुणे 17। तो 103 में अगर 11 का गुणा किया जाएगा तो 301 मतलब 3311। तो जो पहला नंबर मिलेगा 1133, ये पहला नंबर मिलेगा। और दूसरा नंबर मिलने के लिए 103 में हम लोग 17 से गुणा कर देंगे, 7 तरीके 21, 7 बच गया, यहाँ पर 301 मतलब 157, 1751। तो दोस्तों दोनों नंबर हम लोग को मिल गया और दोनों नंबर 4 अंकों की है, और यही क्वेश्चन में बोला भी था। तो हम लोग का आंसर होगा 1133 और 1751। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया है कि 200 से छोटी दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका गुणनफल 6480 है, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, ये दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो अब देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। क्या है भाई, एचसीएफ 12। तो हम लोग पहली संख्या मान सकते हैं 12a और दूसरी संख्या क्या मान सकते हैं 12b। और a और b क्या है भाई, उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। a और b क्या है, उन दोनों संख्याओं का रेशियो। तो हमारी संख्या 12a और 12b आ गई। अब दिया है कि उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 12a इंटू 12b बराबर 6480। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 6480। तो इसका मतलब a इंटू बी बराबर आएगा 6480
और ये नीचे आ जाएगा 12 गुणे 12। कितना आ जाएगा भाई? 12 गुणे 12। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 0। अब किससे कटेगा भाई? 6 से कट जाएगा, 6 × 9 = 54, 6 × 2 = 12 और ये 45। इसका मतलब कि a × b का मान कितना आ गया भाई? 45 आ गया। a × b का मान कितना आ गया? 45 आ गया। और a और b क्या है? उन दोनों संख्याओं का एलसीएम। अब a और b, अब 45 को ऐसे दो नंबर में तोड़ा जाए, ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ा जाए जिनके बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो जो इसका पहला गुणनखंड बनेगा 1 गुणे 45 और दूसरा बनेगा 3 गुणे 15 और एक बनेगा 5 गुणे 9 या 9 गुणे 5। तो देखिए ये वाली वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 3 और 15 के बीच में एक के अलावा दोनों नंबर 3 से भी विभाजित हो रहे हैं। तो या तो हम लोग a की वैल्यू, a और b की वैल्यू 1 और 45 लेंगे या a और b की वैल्यू 5 और 9 लेंगे, 5 और 9 लेंगे। तो अब देखिए संख्या हमारी क्या है? 12a और 12b। तो सपोज करिए हम लोग 1 और 45 लेते हैं तो एक संख्या हमारी हो जाएगी 12 गुणे 1 और एक संख्या हमारी हो जाएगी 12 गुणे 45। तो a तो हो जाएगा 12, ये हो गया 12 × 5 = 60, 6 बच गया, 12 × 4 = 48 और 48 और 6 = 54, 540। लेकिन क्वेश्चन में साफ बोला है कि हमको संख्या 200 से छोटी चाहिए। जो संख्या होगी वो 200 से छोटी होगी। तो इसका मतलब ये वाला भी हम लोग वैल्यू नहीं ले सकते। तो इसका मतलब अब हम लोग a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 15 लेंगे। तो अब जो हमारा नंबर होगा 12 गुणे 3 और 12 गुणे 15। तो 12 गुणे 3 का मतलब ये होगा 36 और ये गुणा करेंगे तो 180 और ये दोनों नंबर ही 200 से छोटी हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 36 और 180। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में अक्सर गलती करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ के वो समझ नहीं पाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे किया जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ कर लेकर आएंगे। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करते रह गए तो मेरी पूरी गारंटी है कि मैथ में आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो हम लोग मिला जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।